एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनवी शर्मा एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअल द ओवर थिंकिंग इज़, हाउ टू स्टॉप इट एंड 7 प्रिंसिपल फॉर द पीस ऑफ माइंड। सबसे पहले तो हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं। जब कोई प्रोसेस हमारे माइंड में कॉन्टीन्यूस वे में चलती रहती है जो हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम उसको ओवर थिंक कहते हैं। हम जब भी कोई अपना काम शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग करते हैं और एक प्रोसेस होती है जिसको हम ओवर थिंक कहते हैं। ओवर थिंकिंग एक आपकी पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और कभी कभी आपकी नेगेटिव वे में भी हो सकती है। पॉजिटिव वे में कि अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो और अगर आप उसके बेनिफिट्स देखते हो तो दैट इज़ अ पॉजिटिव वन। जब हमारे माइंड के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो बेसिकली हम उसको कन्वर्ट करते हैं कि जो ओवर थिंकिंग रहती है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। और ये जो ओवर थिंकिंग रहती है वो एक तरीके से एंडलेस भी हो सकती है। अब ओवर थिंक के रीजंस क्या होते हैं? तो ओवर थिंक फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, फियर किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट की लाइफ से रिलेट करके देखते हैं तो उनके पास एक आज के टाइम पे जो स्टूडेंट लाइफ रहती है उनके पास बहुत ही ज़्यादा बर्डन देखने को मिलता है। उनको बहुत ही ज़्यादा जो बर्डन है वो फेस करना पड़ता है इन द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इन द फील्ड ऑफ कंपटीशन। हम आज के टाइम पे देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं जो बढ़ गए हैं और जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ है वो भी इतनी ज़्यादा फुलफिल नहीं हो रही हैं। साथ ही हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी बेटर नहीं है कि हम अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकें। इसकी वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ रहती है वो एक तरीके से ख़राब होती है। ओवर थिंकिंग की वजह से ही हम देखते हैं कि हमारे जो मेंटल स्ट्रक्चर रहता है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता है। हम जितना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो उतना ही ज़्यादा ख़राब होता है। हम शुरुआत करते हैं एक अच्छे रूटीन के साथ, हम सुबह उठते हैं, हम सुबह हर एक वो काम में इंडल्ज होना चाहते हैं जो हम अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से हमारे अंदर एक डीमोटिवेशन जो है पैदा होता है। कहीं ना कहीं वही एक ओवर थिंकिंग का कारण बनता है। तो इसके लिए 7 प्रिंसिपल जो कि आपको ओवर थिंक करने में कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कैच योर सेल्फ की। सबसे पहले तो आप यही चीज़ देखो कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या परेशानी है जो अब आपको ओवर थिंक करने के लिए मजबूर कर रही है। हो सकती है फॉर एग्जांपल फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स होते हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है, को जो ऑफिस वर्क में काम करते हैं, जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो उनके जो मैनेजर वगैरह रहते हैं उनसे रिलेटेड जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, या फिर उनके घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी ख़राब हो सकती हैं। और आज के टाइम पे ज़्यादातर चीज़ें देखी जाएँ तो एक सबसे ज़्यादा ओवर थिंक लोग करते हैं अपने रिलेशन को लेके, दूसरा ओवर थिंक करते हैं उनकी इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको लेके। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही ओवर थिंकिंग की प्रोसेस भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ आपकी जो जॉब सिक्योरिटी की प्रोसेस रहती है वो कहीं ना कहीं डिले होती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। हम आज के टाइम पे देखें कि हमारा भारतीय नागरिक स्पेशली ज़्यादातर डिपेंडेंट रहता है एक गवर्नमेंट जॉब पे। इवन हमारी जो सोसाइटी भी इस तरीके से अपना माइंडसेट बना के रखती है कि अगर किसी इंसान के पास एक गवर्नमेंट जॉब है तब हम उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा मानते हैं, अदरवाइज़ हमारे मन में उसके लिए कोई प्लेस नहीं होता है, कोई उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब में इंडल्ज रहता है तो हम ऐसा मानते हैं कि ही इज़ इनफ टू डू एनीथिंग, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल प्राइवेट वर्क प्लेस पे काम करता है तो हम उसको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। पर गलती हमारी सोसाइटी की नहीं है, गलती क्योंकि सोसाइटी ही हम लोगों से मिलकर बनी हुई है। गलती बस इतनी है कि जो गवर्नमेंट जॉब रहती है वहाँ पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ एक जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है, इसलिए हम ज़्यादातर फोकस करते हैं हमारे गवर्नमेंट की चीज़ों पर। दूसरा, हम यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती है और साथ ही आपका जो वर्कलोड रहता है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो। तो सबसे पहले तो कैच योर प्रॉब्लम्स, यानी कि सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके जो ओवर थिंक करने का रीज़न क्या है, ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से आपको ओवर थिंक करने पर मजबूरी हो रही है। यहाँ पे आप एक एडवाइस यहाँ पे ले सकते हो कि अगर जब भी आप ज़्यादातर ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो तो आपको एक अपना डेली रूटीन बना लेना चाहिए, जिसमें आपके जो टू डू लिस्ट रहती है उसको मेंटेन करना चाहिए कि मुझे पर डे में इतना अपना बेसिकली जो शेड्यूल रहता है उस पर फोकस करना है, अदरवाइज़ मैं ओवर थिंक करूँ या फिर कुछ भी करूँ मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ की बात करते हैं चैलेंज योर सेल्फ, यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, उसके साथ ही आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है, यानी कि आप पर डे में कितना आप अपने आप को चैलेंज करते हो, क्योंकि जब आप खुद को चैलेंज करना शुरू कर देते हो तो आपको किसी की भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी पर डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप अपने काम में इंडल्ज रहते हो, जिसकी वजह से आप
पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्किल बेस्ड एक तरीके से कहते हैं काम कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पे कम हो सकती है। और जो हम बात करते हैं वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कहते हैं। जो भी व्यक्ति ओवर थिंक करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसीजन मेकिंग भी कर लेते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे क्या डिसीजन करना है उनको इस बात का कोई एहसास नहीं होता। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसके लिए एक एडवाइस ये भी हो सकती है कि हम 5 सेकंड रूल को अपना सकते हैं। कुछ भी डिसीजन मेकिंग लेने से पहले हमें 5 मिनट का जो शेड्यूल रहता है उसमें बेसिकली इसको कवर करके चलना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली उन चीज़ पे फोकस करो जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आप यही चीज़ सोचो कि जिस चीज़ के लिए मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ क्या वो मेरी लाइफ से रिलायबल है, क्या मुझे उस पर सोचने की ज़रूरत है, क्या उसको सोचने से मेरी लाइफ है वो चेंज हो सकती है। तो और अगर इन सारी चीज़ों का जो जवाब रहता है वो नेगेटिव आता है तो यू हैव टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। आपको उस सब्जेक्ट के लिए सोचना कम करना पड़ेगा। और इसके लिए आप एक रूल अपना सकते हो कि जो भी चीज़ आपको हिट कर रही है आप पर्टिकुलर प्लेस से दूर हट जाओ। आपको उस प्लेस पर रहने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पे वो चीज़ आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, जहाँ पे आप ओवरथिंकिंग का प्रोसेस जो रहती है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हो। तो इस तरीके की सिचुएशंस के साथ आप एक तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। आप उस जगह से उस पर्टिकुलर प्लेस से अपने आप को हटा सकते हो। फिर इसके बाद जो बात आती है वो स्टे माइंडफुल एंड पीसफुल। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जब भी आप क्योंकि जो भी इंसान ओवरथिंक करता है उसके माइंड में एक बहुत ही ज़्यादा एनेक्साइटी रहती है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहती है। और इसको रिमूव करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो एक काम माइंड पर्सन होना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, मोटिवेशनल कोट देख सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल में इंडल्ज हो सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने आप में ज़्यादा फोकस रहोगे। और जो भी इंसान अपने आप को समय देता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप में फील करता है, जिसकी वजह से आप अपने काम में इंडल्ज रहोगे और अपनी जो ओवर थिंकिंग की प्रोसेस रहती है उसको बेसिकली कहीं ना कहीं कम करोगे। फिर इसके बाद में हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक्सेप्ट द परफेक्शन इज़ मिथ, यानी कि हम जो भी सोचते हैं हम ओवर थिंक करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी की लुक्स को लेकर ओवरथिंक करने लगते हैं कि यार हिज स्किन और हर स्किन इज़ वेरी गुड, उनके पास इतने अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं, वो इतना अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हम उतना अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब आप कंपेयर करना एक दूसरे से स्टॉप कर देते हो, जब इसको आप बंद कर देते हो तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की जो प्रोसेस रहती है वो कम हो जाती है। ओवर थिंक के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला यही रहता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको उस काम को करना है जिससे आपको लगता है कि यहाँ पे मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो बेसिकली इसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो बेनिफिशियल रहेगा। और भले ही उसमें आपको इंस्टेंट सक्सेस ना मिले, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसको प्रेजेंट पे करने से फ्यूचर में अगर आपको उससे सक्सेस मिलती है तो आपको उस चीज़ को कॉन्टिन्यूस वे में करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको अपने ओवरथिंक को थोड़े टाइम के लिए ही सही पर साइड में रखना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे जो क्रिएट अ वरी विंडो के बारे में। क्रिएट अ वरी विंडो का यहाँ पे मतलब होता है कि जितनी भी आपकी एंग्जाइटी रहती है, जितनी भी आपकी फ्रस्ट्रेशन रहती है, उसको आप इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में कभी भी टाइम निकाल के उसको नोट डाउन करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से आपकी जो ओवर थिंकिंग रहती है वो एक पेपर पे सबमिट की रह जाती है। और जब आप उसको देखते हो और अपने आप पे काम करते हो तो बेसिकली ये जो बैलेंस रहता है दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन ओवर थिंक इज़ नॉट सॉल्यूशन, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो रहती है वो बेसिकली आपकी एंडलेस रहती है और आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। ओवर थिंकिंग बेसिकली क्रिएट्स अ जेलसी, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हो, क्योंकि सामने वाले से अगर आप जेलसी रखते हो तो उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके बीच में आप सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा रहे हो वो खुद को पहुँचा रहे हो, अपनी लाइफ स्टाइल को नुकसान पहुँचा रहे हो। ये जो टाइम पीरियड रहता है बेसिकली 20 से 30 साल का, ये अपने आप में एक क्रिएटिव टाइम रहता है जिसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप इस टाइम को ओवर थिंकिंग में निकाल देते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हो। और अगर आप इस एज में ओवर थिंक करते हो तो ये जो ओवर थिंकिंग रहती है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए बन जाती है, क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है तब आपने उस पर काम नहीं किया, और जब आपके पास वो चीज़ नहीं है तब आप उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो। तो ओवर थिंक टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, पर जो ओवर थिंकिंग होती है वो एक तरीके से एंडलेस होती है। इसीलिए वी नीड टू फोकस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लीडरशिप, और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।